मार्ग को लेकर एक बार फिर जो है कोटद्वार की जनता ही नहीं, उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 में इस मोटर मार्ग पर हमने प्रथम चरण का पैसा स्वीकृत करवाया था और 2006-07 में EPI एक भारत सरकार का उपक्रम है जो सभी वन मार्गों पर काम करता है और NGT और NTCA के और भारत सरकार जो पर्यावरण मंत्रालय उसके तहत काम करती है। उसके लिए EPI कंपनी को अधिकृत किया गया था, MOU किया गया, अनुबंध किया गया राज्य सरकार के द्वारा और 2,78,00,000 रुपए का एक शासनादेश जारी किया गया कि इसके माध्यम से EPI कंपनी काम करेगी। 2006 में काम प्रारंभ शुरू होने वाला था। 2000 DPR बन के तैयार हो गई। 2007 में काम प्रारंभ होने वाला था, लेकिन इसी बीच में सरकार परिवर्तन हो गई और मई और जून में इस मोटर मार्ग को रोकने का प्रयास, मौखिक प्रयास, आदेश दिया गया कि इस मोटर मार्ग पर काम न किया जाए। फिर 20 जुलाई को एक आदेश जारी किया जाता है कि इस मोटर मार्ग को पर काम न किया जाए, जो शासन का आदेश जिसकी प्रति मैंने अभी आपको दी है। और इस मोटर मार्ग को एलिवेटेड रोड बनना था, उसको भी रोक दिया। इसका जो प्रथम 2-2.5 किलोमीटर पहले था, जो जंगल के अंदर आता था, उसको आबादी वाले क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया, जिसके लिए 1,14,00,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। EPI ने 2,78,00,000 रुपये का पूरे मोटर मार्ग का संरेखण और DPR बनाई। सरकार परिवर्तन होने पर उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा कि ये सड़क हमारे ठेकेदार बनाएंगे और उसकी वजह से फिर इसको मोटर मार्ग को ही उन्होंने विधिवत रोक दिया, जिसका मैंने अभी शासनादेश आपको किया कि ये शासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी 2007 से लेके और 2012 तक बीजेपी की सरकार थी। EPI के द्वारा स्वीकृत धनराशि पर काम नहीं करने दिया गया और ना ही अपने आप 1 रुपया जो है बीजेपी की सरकार द्वारा इस मोटर मार्ग पर धन खर्च करने की कोई बात नहीं। फिर 2012 आता है, सत्ता परिवर्तन होता है। मैं 2013 में एक बार फिर इस मोटर मार्ग की स्वीकृति के लिए EPI कंपनी के पास हमने संवाद किया। उन्होंने कहा हम उत्तराखंड में कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई। अब 2014 में मैंने इस मोटर मार्ग के लिए एक बार फिर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक को आहूत करवाया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें स्पष्ट रूप से जो आदेश किए वो ये हुए कि इस मोटर मार्ग का निर्माण कुछ हिस्से में मोटर मार्ग बनेगा, कुछ हिस्से में एलिवेटेड रोड बनेगा और ब्रिज बनेगा। इसका शासनादेश हुआ। प्रथम चरण का 4,18,00,000 रुपये की स्वीकृति हुई और द्वितीय चरण में जो एलिवेटेड मोटर मार्ग का जो DPR शासन में 2017 में जमा हो गया और ये दिसंबर में जमा हुआ रोड का। तो रोड का 7,06,00,000 रुपये की स्वीकृति हुई, जिसका टेंडर हो गया, जिस पे लोएस्ट आ गया, काम आवंटन हो गया। लेकिन इसी बीच में सत्ता परिवर्तन फिर 2017 में हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद इस मोटर मार्ग पर एक बार फिर वही दिक्कत हुई कि इस मोटर मार्ग पर काम नहीं हुआ। 2017 में तो स्थिति ये हो गई कि जो स्टेट वाइल्ड लाइफ की जो गाइडलाइंस होती है, स्टेट वाइल्ड लाइफ की जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके इतर अगर कोई काम करेंगे, उससे वो नज़रअंदाज करेंगे, तो उसमें वो बहुत सीरियस व्यू लेते हैं। और इस समय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने क्या किया कि उनके पास फॉरेस्ट विभाग है, उन्होंने बगैर जो नेशनल वाइल्ड लाइफ और स्टेट वाइल्ड लाइफ जो गाइडलाइन थी उसको दरकिनार करते हुए अपने आप काम प्रारंभ करवा दिया। कि दमंगी से DFO ने स्वाभाविक रूप से इसकी रिपोर्ट अपने हायर अफसर को दी होगी और ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया।
और सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के बाद एक निर्णय आता है जो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर जो है कुछ संभावनाएं रखता है, नहीं तो उन्होंने इसको टर्न डाउन करना पड़ा। इस रोड पर जो है करीब 1-1.5 किलोमीटर जो है स्थानीय विधायक मंत्री ने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया। वो ट्रांसफ़र उनको दोबारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके तहत उसको समाप्त करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस रोड को बनाने के लिए एक अवसर फिर जो है राज्य सरकार को दिया और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मोटर मार्ग बनाना है तो दोबारा से स्टेट वाइल्ड लाइफ पे जाइए, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जाइए और उनके संस्थितियों के अनुसार इस पर काम करिए। अब ये मोटर मार्ग छोटे से हिस्से में बनकर रहा है, चलो खुशी है शुरू की, लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि एलिवेटेड रोड का अभी डीपीआर तैयार नहीं है। अभी जो स्थानीय विधायक के द्वारा कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, ब्रिज बनाने की कोई बात नहीं, उसकी डीपीआर नहीं बन रही है। आखिर डीपीआर बनेंगी तब सैंक्शन होगा, तब जो है बजट पास होगा, तब काम होगा। अभी तो ये मोटर मार्ग सीजनल मोटर मार्ग के रूप में कहलाएगा, यानी कि 15 जून को बंद हो जाएगा और जब बरसात ख़त्म होगी तो अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होगा। ये तो पहले भी होता है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा जो है एलिवेटेड रोड का होगा, जो कच्चा होगा। अधिकांश नदियों में जो है ब्रिजेज नहीं होंगे, क्योंकि ब्रिज होना बहुत आवश्यक है। तो अभी मैं समझता हूँ कि कोटद्वार की जनता को बहुत बड़ा एक मजाक पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम इस मोटर मार्ग पर काम प्रारंभ कर दिए, लेकिन एलिवेटेड रोड कहाँ है, आपकी जो है ब्रिजेज कहाँ है। उसके लिए तो अभी गांव में कहते हैं ना, सुई न पटा, यानी अभी उसके बारे में चर्चा तक नहीं है। उस पर जो है अभी जो है कोई डीपीआर बनाने की कवायद प्रारंभ नहीं है। कितने सालों के बाद बनाएंगे आप? कि आप 6 महीने में ये सब चीज़ तैयार कर देंगे, तब तो हम मानते हैं कि कोटद्वार की जनता को आप सौगात देने वाले हैं, हालांकि उसमें आपका कोई रोल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 करोड़ 6 लाख रुपए मैंने इस मोटर मार्ग के लिए स्वीकृत किया था। जब इन्होंने 4 साल तक काम नहीं किया तो उसी 7 करोड़ 6 लाख को रिवाइज एस्टिमेट बनाई, यानी उसकी कॉस्ट बढ़ गई और उस 9-9.5 करोड़ रुपए का हो गया, जिसमें लगभग इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रोक लगाई, अब जो है 6.5 करोड़ रुपए की ये बात करते हैं, ये वही तो पैसा है, बाकी है कौन सा पैसा? आपने सरकार में रहते हुए इन 4-4.5 सालों में एक धेला, एक नया पैसा, 1 रुपया इस सड़क पर खर्च करने के लिए नहीं दिया, बल्कि जो सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो पैसा स्वीकृत करवाया था उसी पैसे को आप गोलमाल करते हुए, रोटेट करते हुए उसी पर अपनी बात कर रहे हो। आपको तो सिर्फ ये जिद थी कि सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम नहीं होना चाहिए इस मोटर मार्ग पर, लेकिन पैसा तो वही है ना, सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो स्वीकृत किया था, या जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो 2013-14 में स्वीकृत किया था, जो रोड मैप बनाया था, जो शर्तें रखी थी, वो तो वही है ना। आप तो उसमें क्या बदलाव आपने किया? ये दुर्भाग्य है और ये मजाक है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के साथ कि हमारी एक लाइफ लाइन जो अपने हेडक्वार्टर, जो स्टेट हेडक्वार्टर और हाई कोर्ट के बीच में बनने वाली थी, उसी पर रोड़ा पे रोड़ा अटकाने का काम इन्होंने किया है। यहाँ तक कि कोटद्वार से लेके कालागढ़ से लेके रामनगर मोटर मार्ग को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिस पे यातायात नहीं चल रहा है जब से ये बने। तो आपकी मानसिकता कुछ और है। आप अगर इस मोटर मार्ग को बनाना चाहते तो जो रोड जिस ठेकेदार को दी गई थी उसके माध्यम से बनवा सकते थे, लेकिन आपको तो अपने ठेकेदारों के माध्यम से उसको बनवाना था और आप अपने हितों को साधने के लिए जनता के हितों को दरकिनार कर रहे हो। ये दुर्भाग्य है। ये तो मैं समझता हूँ किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का रोल जनता के पक्ष में होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर जल्दी से जल्दी यातायात शुरू करने के लिए इस मोटर मार्ग को बनाया जाए, एलिवेटेड मोटर मार्ग को बनाया जाए, जो ब्रिजेज, जो पुल इसमें आ रहे हैं उनको बनाया जाए, ताकि लोगों को यातायात सुलभ हो सके। और लंबे समय से मैं समझता हूँ कि
2006 में इस मोटर मार्ग को बन जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार आई, उन्होंने रोक दिया साथ में। फिर जो है 2017 में बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने रोक दिया। इन्होंने बजाय कि कोई प्रगति का काम करते, रोकने का काम और लटकाने का काम और कहीं ना कहीं जो है उलझाने का काम करते रहे इन सालों में। और यही इनकी मानसिकता है कि किसी न किसी ढंग से वो प्रेस में बने रहें, समाचारों में बने रहें, चाहे वो गलती से। तो मैं इसके लिए जो मैं समझता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि लगातार इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड सरकार को, बहुत बड़ा नुकसान कोटद्वार को किया है। इसी ढंग से इन्होंने आपके जो है मेडिकल कॉलेज को उलझाया। पहले श्रम विभाग को जमीन दे